ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रायबरेली के सलोन तहसील में कृषि व्यापार मंडल की मीटिंग की गई, जहां सैकड़ों रिटेलर बंधु एकत्रित हुए। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय शुक्ला और महामंत्री सुधांशु शुक्ला मौजूद रहे। किसान गोष्ठी में सैकड़ों रिटेलर भाइयों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सलोन तहसील से 2 लोगों को जिला एग्रो इनपुट संगठन डीलर्स एसोसिएशन में पदाधिकारी बनाया गया, जिनके नाम अश्वनी कुमार मौर्य, शैतान सिंह को पदाधिकारी बनाया गया है। सलोन तहसील में कृषि व्यापार मंडल की एक रिटेलर्स की मीटिंग की गई, जहां पर कम से कम 300 रिटेलों ने भाग लिया, जहां पर जिला कृषि अधिकारी डीडी साहब व अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। रायबरेली एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी संजय शुक्ला, जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, महामंत्री देवराज, मीडिया प्रभारी और समस्त लोगों की उपस्थिति में कृषि व्यापार मंडल की गोष्ठी की गई, जहां जिला कृषि अधिकारी ने अपनी विचारधाराएं व्यक्त की। वहीं डीडी साहब ने व्यापार के बारे में सभी रिटेलर को अवगत कराया। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन है जो तहसील का ही कार्यक्रम है ना, तो तहसील सलोन इकाई को और जो जनपद के जो उनकी कार्यकारिणी है उसके भी जो अध्यक्ष है शुक्ला, मैं तो स्क्वायर कहूँगा, अध्यक्ष जो महामंत्री जी और यहाँ तहसील के जो पदाधिकारीगण है, सभी का मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने बुलाया और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ व्यापारी बंधु भी इकट्ठा हुए हैं। तो अच्छा है, आपकी एकता को प्रदर्शित करता है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा बना रहे। जो विभाग और हमारे व्यापारी हैं सब एक ही परिवार का हिस्सा है, जैसा अभी कह रहे थे, मैं मानता भी हूँ हिस्सा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही चलते हैं। लेकिन अब चूँकि अवसर मिला है तो मैं अपनी बात थोड़ा सा कह दूँ अभी, क्योंकि ऐसा अवसर भी नहीं मिलता। हो सकता है अभी रमन और सिंह साहब ने कुछ बताया भी हो, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को होती नहीं है। लोग लाइसेंस बनवा लेते हैं, एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है पढ़ते नहीं है, सीड एक्ट क्या है, फर्टिलाइजर एक्ट क्या है या पेस्टिसाइड एक्ट क्या है। हम चाहेंगे कि दूसरा जब कार्यक्रम करेंगे ना जावेद जी, तो एक कार्यशाला से करेंगे हम लोग। आज तो एक मतलब एक दूसरा ही कार्यक्रम सा लग रहा, पता नहीं आप लोगों को, हम लोग समझ नहीं रहा, तो एक बार हम लोग सबको बता भी देंगे कि क्या चीज़ें रहती हैं। जो भय और रहता है ना, तो भय और निकल जाएगा मन से कि क्या क्या चीज़ें हमें दुरुस्त करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे भी फर्टिलाइजर सीजन चल रहा, आप देख रहे हो कि आगरा मंडल है, झांसी मंडल है या कानपुर मंडल है, जहाँ अलीगढ़ मंडल है, जहाँ पे आलू का बेल्ट है और ये भी आलू का बेल्ट है जो जहाँ पे हम है, वहाँ पे चूँकि किसान अभी तक डीएपी क्रय करता है आलू बोने के लिए, तो डीएपी मांग रहा है। तो एक तो मार्केट पे नज़र भी रखनी चाहिए, क्या चीज़ है, किसानों को उसी हिसाब से समझाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका स्टॉक बोर्ड रेट बोर्ड बना रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। एफसीओ पार्ट है बहुत छोटी चीज़। अगर कोई मुकदमा भी दर्ज कराना चाहे तो केवल इसके आधार भी हो जाएगा मुकदमा दर्ज कि आपने स्टॉक बोर्ड रेट बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, नहीं भरा हुआ है। हालांकि कोई करता नहीं, बहुत मामूली सी कमी है, तो आपको भी नजर आती है, इसलिए आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए कृपा करके उसको मेंटेन करिए। डिस्प्ले बोर्ड लगा रहना चाहिए। कोई आप चोरी का धंधा तो कर नहीं रहे हैं, एक एक्ट के अधीन है तो करते हैं तो बढ़िया शान से करिए, इसमें दिक्कत क्या है। डिस्प्ले बोर्ड रहना चाहिए, मालूम चले यहाँ पे फला की दुकान है और स्टॉक बोर्ड बोर्ड हो, कम से कम इतनी चीज़ होनी चाहिए। कैश मेमो भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब से पीओएस मशीन पा गए हैं कैश मेमो नहीं रखते हैं। फर्टिलाइजर के लिए कैश मेमो होना चाहिए। आपका जिंक, आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने हैं या जो गैर अनुदानित हमारा उर्वरक है, सब भी इसी के माध्यम से मिलता है। मान लीजिए पर्ची आप दीजिए या तो फिर सारी पर्ची आप दिखाइए, भाई जिंक आप रखे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कैश मेमो में कितना पैसा खर्चा होगा, कितना पैसा आप लगाते हैं, एक बोले डीएपी का भी पैसा नहीं खर्च होगा, कुछ ना कुछ कैश मेमो आपको मिल जाएगी। तो कैश मेमो भी रखिए। स्टॉक रजिस्टर रखिए। स्टॉक रजिस्टर वैसे मोस्टली सारे लोग रखते हैं, सीजन इस समय चल रहा है, निरंतर इसमें तमाम अधिकारियों की ड्यूटियाँ भी लगाई जाएंगी, हमारे यहाँ और जनपदों में लग रही हैं। तो उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार भी रहिए कि सब हिस्सा है उसका बिजनेस का, इसमें कोई डरने और भय खाने की जरूरत नहीं है। उसको मेंटेन करिए, चाहते नहीं स्टॉक रजिस्टर में तो केवल 2-3 एंट्री 1-2 होनी है जो आपके पास स्टॉक रहेगा। इसके बाद जो आपका चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, पोटास हो, ये तो पीओएस मशीन से बिकता है, इसके रिकॉर्ड्स में इसमें आते हैं। नहीं पता है तो आप लोग तो उसकी जानकारी कर लीजिए कैसे निकलता है। अन्यथा किस स्थिति में निर्देश से भी शासन नियमित कराते रहें
और इसको प्रशिक्षण के तौर पर कराएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात शुरू हुई थी डर से। डरता कौन है? जिसको जानकारी नहीं है, वही तो डरेगा। तो अपने अंदर के डर को निकालने के लिए आपको जानकारी करनी पड़ेगी। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, सीड का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, पेस्टिसाइड का काम करते हैं, कृषि यंत्र का काम कर सकते हैं, कृषि रक्षा उपकरण का काम कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि में प्रयोग होने वाले जितने निवेश हैं या जितनी मशीनें प्रयोग होती हैं, उनसे जुड़े हुआ आपका व्यवसाय हो सकता है। लेकिन इसमें से जो 3 व्यवसाय हैं, बीज का, उर्वरक का और पेस्टिसाइड का या रसायन का, ये तीनों छुट्टा कोई आदमी नहीं कर सकता। ये सरकार ने इसमें तमाम बंदिशें लगा रखी हैं। हर एक के व्यापार के लिए एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। सर, क्या परिचय है आपका? मैं जावेद अहमद खान, कृषि व्यापार मंडल का प्रबंधक हूँ। आज कहाँ पे आए हैं आप? सलून में, रायबरेली जनपद के सलून तहसील में मरबोही होटल में एक कृषि व्यापारियों की गोष्ठी का आयोजन था, उसमें हम लोग सम्मिलित। यहाँ पे कितने लोग एकत्रित हुए? यहाँ 200 कृषि व्यापारी एकत्रित हुए। आज यहाँ पे किन किन अधिकारियों के आने की उम्मीद है? अभी यहाँ पर जिले के उप कृषि निदेशक कृषि का आगमन होगा, जिला कृषि अधिकारी महोदय का आगमन होगा और उप जिला कृषि अधिकारी महोदय का आगमन। इस गोष्ठी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर चर्चा हुई है? इस गोष्ठी में किसानों के को उचित मूल्य पर खाद की उपलब्धता के बारे में, उन्हें असली खाद मिल सके, इसके बारे में चर्चा की गई है, ताकि किसानों का सही समय से खेती बुआई की जाए। यहाँ पे जिला के पदाधिकारी या एग्रो इनपुट एसोसिएशन डीलर्स के कौन कौन से अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ एग्रो इनपुट के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय शुक्ला जी, एग्रो इनपुट के जिला महामंत्री सुशांत शुक्ला जी, रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के तहसील अध्यक्ष उमाकांत पाठक जी और रायबरेली जनपद के सदर तहसील अध्यक्ष कमलेश गुप्ता जी पधारे। और एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपके सलून तहसील से कितने लोगों को एग्रो इनपुट डीलर्स में पदाधिकारी बनाया गया? आज इस सभा में दो पदाधिकारियों का एग्रो इनपुट जिला श्री श्वेतांग सिंह, दूसरे हैं अश्वनी कुमार मौर्य। थैंक्स सर। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।